अस्सलाम वालेकुम क्लास। टेक्स्ट मैसेज सबको रिसीव हो गया बेटा? मैं टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहा हूँ, जीसीआर के पोस्ट की बात नहीं कर रहा। टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो गया है? ठीक है। तो अब जो है बच्चे अगर नहीं आते तो दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच रिप्लाई के लिए। पाँच मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आप लोगों में से किसी और की क्लास तो नहीं होती आज के दिन? आज तो रेगुलर डे नहीं होता, तो किसी और की क्लास तो नहीं होती ना? ठीक है। सो एवरीवन कैन अटेंड द सेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग आईआईसीटी पढ़ रहे हो साथ में? ठीक है, तो उसमें जो आपने अभी तक जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आपने आईआईसीटी में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अबाउट प्रोग्रामिंग, वो आप लिंक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ? जैसे आपके पास हो गया सूडो कोड, हो गया एल्गोरिथम्स, हो गए फ्लो चार्ट, हो गया आपका, देन आपका जो है डेटा वेरिएबल्स हो गए, लूप्स हो गए, एंड प्रोसीजर्स अभी हमने पढ़े नहीं, प्रोसीजर्स भी हम पढ़ेंगे। नहीं बेटा, मैं लैब की बात नहीं कर रहा, वो तो आप लैब में पढ़ रहे होगे HTML और CSS, वो तो आप लैब में पढ़ रहे होगे। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी के अंदर जो आप प्रोग्रामिंग के बारे में जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एल्गोरिथम, सूडो कोड, लूप्स, कंडीशंस कैसे बनाई जाती हैं, उसमें स्ट्रक्चर्ड सारा डिफाइंड होता है, तो उसको लिंक कर पा रहे हैं आप लोग? वो अभी तक नहीं आए? चैप्टर कौन से चैप्टर पे भी हो आप लोग? चैप्टर नंबर पता है बेटा अभी कौन से चैप्टर पे हो? अच्छा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे हो। ठीक है, तो इट विल टेक अ वाइल। अभी तो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, उसके बाद जब वो प्रोग्रामिंग का स्टार्ट होगा तब देन यू विल बी एबल टू रीच इट, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट। ठीक है, तो अगर किसी को उन कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि आपके पास जब तक आपको आईआईसीटी की नॉलेज जब तक इन इन डेप्थ नहीं होगी, इन डेप्थ नहीं होगी, तब तक ये जो मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्रोग्रामिंग तो आ जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल काम किस तरीके से हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आईआईसीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको ग्रिप करें। और वो वाहिद कोर्स है जो कि क्या करता है, हर जितने भी आप BScs में कोर्स पढ़ोगे उसकी बेस लाइन बना देता है। अगर वो बेस लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर कोर्स जो है समझ में आसानी हो जाएगी। मैं भी यहीं से कीट से पढ़ चुका हूँ, मैंने भी जो है BS यहीं से किया है, तो आई नो कि आईआईसीटी जो है यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उससे जो है आपकी बेस लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है फॉर अदर कोर्सेज। तो जितने भी आप तमाम कोर्सेज जो पढ़ेंगे BScs के अंदर, उसमें से 95 या 99% कोर्सेज की बेस लाइन आपका आईआईसीटी बना देता है। ठीक है, अच्छा, अदर देन दैट प्रोग्रामिंग आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है आईआईसीटी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो अगर वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़, इसके कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा।
अगर आपको जो है किसी और कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर जो है अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में पढ़ा रहा हूँ तो इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड। तो तो कन्फ्यूजन जो है आपकी अभी इसी स्टेज पे क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर जब आप स्टार्ट करें तो आपकी बेस लाइन स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग जो कि आप समझें कि जो है आपको क्लियर नहीं हो रही या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। अदर देन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आप पूछ सकते हो, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स हो, ना कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश एंड इस्लामियत वगैरह। ठीक है, ठीक है बेटा। बच्चे जो है नहीं आ रहे, 15 की स्ट्रेंथ तो हो चुकी है, तो वी कैन स्टार्ट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं आएंगे उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो लास्ट टाइम हमने जो है, स्लाइड्स विजिबल हैं बेटा, ये बताओ पहले तो। ठीक है, लास्ट टाइम हमने, थैंक यू, लास्ट टाइम हमने नेस्टेड कंडीशंस पढ़ी थी। नेस्टेड कंडीशंस में हमने देखा था कि अगर एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन डाल दी जाए तो वो नेस्टेड बन जाती है। ठीक है, फिर चाहे जितने भी उसके नेस्टेड कंडीशंस हों, अगर एक कंडीशन के अंदर दूसरी आ गई तो वो नेस्टेड होने के लिए काफ़ी है। फिर उसके अंदर चाहे 3 हो, 4 हो, 6 हो या सिर्फ 2 हो, दो नेस्टेड कंडीशंस, दो कंडीशंस अगर हो गई एक दूसरे के अंदर तो वो नेस्टेड बन जाती है। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, नेस्टेड लूप्स होते हैं। नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब ये लूप कोई भी हो सकता है, फॉर का हो सकता है, वाइल का हो सकता है, डू वाइल का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो एग्जांपल करेंगे वो फॉर के लूप से करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है उसको समझना जब वो नेस्टेड हो जाता है। ठीक है, और जब उसको समझ लोगे तो फिर वाइल का लूप नेस्टेड इम्प्लीमेंट करने में और डू वाइल का जो लूप है वो नेस्टेड इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेस्टेड के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे कि यहाँ पे एक फॉर का लूप है, उसके अंदर दूसरा फॉर का लूप है। होगा क्या, ये जो ऊपर वाला लूप है बाहर वाला, ठीक है, वो चाहे जितनी बार भी चले, उसकी हर बार के लिए जो इनर वाला लूप है, अंदर वाला लूप है, वो अपनी मैक्सिमम कंडीशन तक चलेगा। मतलब क्या होगा, अगर मेरा बाहर वाला लूप 4 बार चल रहा है और अंदर वाला 3 बार चल रहा है, ठीक है, तो टोटल कितनी इटरेशंस हो जाएंगी यहाँ पे जी क्लास। अंदर वाला हर बार जो है बाहर वाले के लिए 3 बार चलेगा, तो बाहर वाला 4 बार चल रहा है, तो कितनी कंडीशन, कितनी इटरेशंस हो जाएंगी। इटरेशंस का मतलब पूरा एक साइकिल, एक पूरी लूप की साइकिल। दोबारा बेटा सुनो। अच्छा, हसीब कह रहे हैं 4, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो दोबारा से। होगा क्या, अच्छा मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो विजिबल है आप लोगों को, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो लूप है आपको 4 बार चलेगा, और उसकी हर बार के लिए ये वाला लूप 3 बार चलेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो कितनी बार चलेगी। शुएब दाऊद कह रहे हैं 7, बेटा 7 नहीं, 7 तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब जो है बच्चों को कुछ, चलो सब आंसर तो सही दे रहे हो, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये कॉन्सेप्ट समझा कैसे जाए। ठीक है, ये 12 बार क्यों चल रहा है। अब सपोज करें कि आप सब क्रिकेट तो खेलते होंगे, ऐसा ही है, गली क्रिकेट सबने खेला है, अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स गली क्रिकेट सबने खेला होगा। ठीक है, अब उसमें यस सर। सपोज करें कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें आपने जो है एक शॉट लिया। शॉट मारने से क्या हुआ, सामने जो बिल्डिंग थी उसके किसी घर में आपकी जो है बॉल चली गई। अब आपको नहीं पता कि कौन से घर में गई है। अब प्रॉब्लम क्या है, उस बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर के अंदर 3 घर हैं, हर फ्लोर पे 3 घर हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर घर पे जाके नॉक करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या मेरी बॉल यहाँ पे आई है। तो टोटल कितने घर आपको पूछने पड़ेंगे बेटा जी। 12। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो इट इज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस लूप के साथ एक और इनर लूप यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नेस्टेड लूप तो यहाँ पे था, इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप लगा देते हैं यहाँ पर, सपोज करें। अब कंडीशन क्या बन जाएगी, बाहर वाला लूप 4 बार चल रहा है, अंदर वाला लूप 3 बार चल रहा है, और उसके अंदर वाला लूप जो है वो 2 बार चल रहा है।
तो अब टोटल कितनी इटरेशंस होंगी? जी क्लास, 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चे कंफ्यूजन में फंस गए। 24। ठीक है, आंसर तो सही दे रहे हो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो ये 24 कैसे हो गया? जी क्लास, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आया हो कि 24 कैसे हो गया? ठीक है बेटा, बात ये कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो लूप है मेरा, ये 4 बार चलेगा, इसके अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा, और उसके अंदर एक और लूप हम लगा देते हैं जो कि कितनी बार चलेगा? 2 बार। तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी हुई? इबादुल्ला कुरैशी, समझ में नहीं आया अभी भी? अगर नहीं आया तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। बताऊं? ओके सर, आ गया आ गया। ओके सर, आ गया। एक मिनट बेटा, किसका माइक है ये? अच्छा, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि हम ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, दोबारा हमारी एग्जांपल पे आ जाते हैं। उसी बिल्डिंग के अंदर जाएं। अब हुआ क्या कि आपकी जो बॉल थी, अब वो किसी घर में नहीं गई। हाँ बिल्कुल शोएब, सही कह रहे हो। अब वो किसी घर में सिर्फ नहीं गई, किसी घर के किसी विंडो के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, विंडो के पास पड़ी हुई है। अब है क्या, वो जो बिल्डिंग है उसमें 4 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर्स पे 3 घर हैं, हर घर की 2 खिड़कियाँ हैं। तो टोटल कितनी खिड़कियों को आप देखोगे, ढूंढोगे वहाँ पे बॉल? तो 4 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे 3 घर हो गए। तो कितने टोटल घर हो गए? 12 घर। हर घर के अंदर जो है 2 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, तो कितनी विंडोज़ को आपको देखना पड़ेगा? 12 इंटू 2 24। अब समझ में आ गया? तो आगे चलें, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो कि नेस्टेड लूप आप पढ़ चुके हो लैब के अंदर, ताकि फिर मैं इतनी एफर्ट्स ना करूं, इतनी डिटेल में जो मैं समझा रहा हूं, ताकि फिर ना समझाना पड़े। कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ नेस्टेड कंडीशंस पढ़ी हैं, नेस्टेड लूप नहीं पढ़े। हाफिज़ मोहम्मद उसामा, आपने बेटा किससे पढ़ रहे हो? जो बच्चे यस कह रहे हो वो किससे पढ़ रहे हैं? किस लैब इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं? सर उबैद। सर उबैद से पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड कंडीशंस थी। नेस्टेड कंडीशंस तो बेटा हम लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं, तो हम इस बार नेस्टेड लूप देख रहे हैं। तो होना ये इवेंचुअली ये चाहिए कि आपकी थ्योरी की क्लास आगे चल रही हो और आपका जो लैब है वो पीछे चल रही हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो क्लास है वो फ्राइडे को है, लास्ट डे में है। तो इस वजह से आपकी लैब जो है वो पहले चल रही है, आपकी जो क्लास है थ्योरी की वो पीछे चल रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इतना कवर अप करवा दूँ ताकि आपकी जो थ्योरी क्लास है वो आगे आ जाए। तो आई गेस नेस्टेड लूप से हम इसके जो है पढ़ने के बाद आगे आ जाएंगे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, हमने नेस्टेड लूप्स की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको इम्प्लीमेंट किया। क्या हो रहा है, सबसे पहला वाला लूप है, देन उसके इनर लूप है, देन इसके यहाँ पे एक जो है कमांड लिखी हुई है राइट की। यहाँ पे देखो console डॉट राइट लिखा हुआ है, console डॉट राइट लाइन नहीं लिखा हुआ। तो इससे होगा क्या, एक वक्त में एक लाइन में ही प्रिंट होगा, न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है बेटा? 5 बार। अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है? 4 बार। अब ये 4 बार कैसे चल रहा है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तब भी ये 4 बार चल रहा है, क्यों? इक्वल्स टू तो है बेटा, लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो पूरा ये बताओ कि मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है।
पूरा टर्म लिखा करो बेटा, ये पूरा सिंबल है, सिर्फ इक्वल्स टू लिखने से जो है उसका मतलब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप देखो इसका आउटपुट, बाहर वाला लूप जो है वो 5 बार चलेगा और अंदर वाले लूप को वो कितनी बार चलाएगा, 5 बार। लेकिन हर बार वो क्या करेगा, 4 बार वो प्रिंट करेगा ए को। तो सबसे पहले A1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा। पहला वाला लूप खत्म हो जाएगा, अंदर वाला पूरा उसने 4 बार चल गया। ये कितनी बार चला था, ये अभी तक 1 बार चला है, अब ये दूसरी बार चलेगा। फिर दूसरी बार के लिए अंदर वाला लूप दोबारा पूरा 4 बार चलेगा। फिर तीसरी बार के लिए अंदर वाला लूप दोबारा 4 बार चलेगा। फिर चौथी बार के लिए अंदर वाला लूप पूरा चार 4 बार चलेगा। और फिर दोबारा 5वीं बार के लिए अंदर वाला लूप 4 बार चलेगा। तो टोटल यहाँ पे हमारी इटरेशंस कितनी हो गई जी बेटा, यहाँ पे टोटल हमारी इटरेशंस कितनी हो गई, 20 हो गई। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे कि आपके पास टोटल नंबर्स कितने प्रिंट हो रहे हैं, 20 ही प्रिंट हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आई गेस जो है ये प्रोग्राम इस तरीके से नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ गलती है, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर ये उस तरीके से नहीं चलेगा तो फिर इस तरीके से भी नहीं चलना चाहिए। इसको हम चला के पहले देख लेते हैं। ओ ओ बंद हो गया, कंट्रोल F5। ये एक लाइन में प्रिंट करना चाहिए, इसमें एक लाइन हमने मिस कर दी, उस तरीके से आउटपुट नहीं देना चाहिए उसको, एक लाइन में आना चाहिए अगर ये कमांड है तो। हाँ बिल्कुल, एक लाइन में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस कर दी है बेटा, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो अच्छा हुआ मेरे जहन में आ गया इस बार, इसको हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट है, अब चलेगा आपका, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही आउटपुट देगा। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब आपका आउटपुट जो है फॉर्मली वैसा देगा, ठीक है। ओके, दोबारा आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखें, हम एक पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न हमने क्या बनाया कि हमारा जो पहला वाला एग्जाम्पल थी यहाँ पे नेस्टेड लूप की, उसके ऊपर हमने ए की बजाय अब क्या प्रिंट करवा दिया, स्टार प्रिंट करवा दिया। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, हर लाइन पे क्या होगा, 4 बार मेरा स्टार प्रिंट होना चाहिए, ऐसा ही है। यह बात समझ में आ गई, हर लाइन पे 4 बार स्टार क्यों प्रिंट हो रहा है। हर बार मेरे पास जो है 4 बार स्टार क्यों प्रिंट हो रहा है, सबको समझ में आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कन्फ्यूजन है अभी भी? बेटा अगर कन्फ्यूजन है तो बी फ्रैंक, बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लर्निंग प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल पहली बार में समझ में नहीं आता। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मसला हो रहा हो? जी हसी पूछो। ओके उसामा, रिपीट करते हैं। हसीब अपना सवाल करो। सर पहली वाई की स्टेटमेंट तो आई, वो 5 तक है ना, तो वो 4 दफा क्यों चले, ये समझ नहीं आई मुझे। ओके हाँ, मैंने यहाँ पे एक और गलती की है, थैंक यू सो मच। जी, ये इतनी बार चलेगा। हाँ जी, अब सही है, हसीब ने सही पॉइंट आउट किया है। ये 4 बार नहीं चलेगा, ये 5 बार चलेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं किया, इसको मैंने 0 से स्टार्ट किया, इसलिए ये जो है 5 बार चलेगा। जी, इसके अलावा मोहम्मद उसामा कह रहे हैं। अच्छा आप क्लियर है, ओके। उसामा को भी यही कन्फ्यूजन थी।
तो यहाँ पे बेटा मेरे जहन में ये था कि मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया है, जैसे यहाँ पे किया है, तो मैंने गलती से जो है इसका आउटपुट 4 बार लिख दिया था। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो हम इसको 0 ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी वाली एग्जांपल से टैली करता है। तो इस वजह से अब हमारे पास टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो हमारी 5 लाइंस हो गई, और हर बार जो है 4 बार हमारा ये क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया जी क्लास? ठीक है। अब यहाँ से जो है आपके पास एक चीज़ हम, ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ जो है स्टेप फर्दर लेंगे। यहाँ से अब आपका जो है काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। काम मुश्किल कैसे हो रहा है? अब ये वाला जो है आपके पास नेस्टेड लूप देखो, इसमें क्या हो रहा है, 0 पहली लाइन पे पहला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, दूसरी लाइन पे 2 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी लाइन पे 3 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? पहली लाइन में पहला कैरेक्टर, दूसरी लाइन में 2 कैरेक्टर्स, तीसरी लाइन में 3 कैरेक्टर्स। अब थोड़ा काम मेरा मुश्किल हो गया जी क्लास। ये कंडीशन समझ में आई? ये काम कैसे कर रहा है बेटा? अपने वीडियोस जो है वो बंद कर दो सारे, अपने कैमरेस बंद कर दो। ठीक है, सबको जो है अब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसको मैं यहाँ पे ज़रा देखो, इस लूप को हम उठाते हैं, हम जो है इसको, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है इसको सिंपल अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको सिंपल अभी फ़िलहाल हम 3 रखते हैं। 3 भी नहीं, इसको हम करते हैं 2। अब यहाँ पे आप देखोगे जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो हर बार कितना प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। हर बार मेरा जो है 3 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं 3 लाइन के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ जब पहला हो तो मेरा क्या हो जाए, 1 कैरेक्टर प्रिंट हो, जब दूसरे लाइन की बारी आए तो 2 कैरेक्टर्स प्रिंट हो, जब तीसरी बारी आए तो 3 कैरेक्टर्स प्रिंट हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यार कभी पहली बार जब ये चले लूप, जब पहली बार ये पूरा लूप चले तो यहाँ पे 1 आ जाए, जब दूसरी बार चले तो यहाँ पे 2 आ जाए, जब तीसरी बार चले तो यहाँ पे 3 आ जाए। तो ऐसी कोई चीज़ है जो बार बार इसको चला रही है, जो उसको लिमिट कर सकती है जी क्लास? जब पहली बार ये पूरा लूप चले तो यहाँ पे 0 आ जाए, जब दूसरी बार चले तो यहाँ पे 1 आ जाए, जब तीसरी बार चले तो यहाँ पे 2 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है सर, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को लिंक कर दें? हसीब खान, दोनों स्टेटमेंट को लिंक करने से क्या मतलब है आपका? ओके, हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ज़रा जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, तो हम एक काम करते हैं, रुको। हम यहाँ पे ए के साथ क्या करवाते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं लाइन, ठीक है, और उसके बाद आई प्रिंट करवाते हैं, और उसके बाद जो है हम ए को प्रिंट करवाएंगे। तो अब जब हम चलाएंगे इसको तो यहाँ पे देखोगे, अच्छा यहाँ पे गलती ये हो गई कि यहाँ पे राइट लाइन है। ओके, CW, अब यहाँ पे देखोगे लाइन नंबर 0 0 1 2, लाइन नंबर 1 0 1 2, लाइन नंबर 2 0 1 2। अब यहाँ पे देखोगे ये 0, ये 1 और ये 2 वही काम कर रहा है जो हमें अपने आउटपुट के लिए चाहिए था, कि पहली बार 0 लिखा हुआ है, दूसरी बार 1 लिखा हुआ है, तीसरी बार 2 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको यूं चलाएं, अच्छा अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ऐसे होगी कि यहाँ पे जो है हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइन नंबर 1 0 1 2, लाइन नंबर 2 0 1 2, लाइन नंबर 3 0 1 2।
अब यहाँ पे देखोगे कि हमें पहली लाइन में पहला कैरेक्टर चाहिए, तो हम क्या ये 1 पिक कर सकते हैं? अगर हम 1 को इस ये वाला जो लूप इसने जिसने प्रिंट किया है उसको अगर हम लिमिट कर दें 1 की जगह पे, तो वो एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा। इसी तरीके से ये जो वाला आपके पास लाइन है इसको हमें 2 कैरेक्टर चाहिए, तो हम यहाँ से 2 पिक कर लें तो हमारे पास ये 2 कैरेक्टर पिक प्रिंट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, इसको हम 3 को अगर यहाँ से पिक कर लें तो हमारे पास 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो ये जो 1, 2 और 3 आपके पास जो प्रिंट हो रहा है वो कौन प्रिंट कर रहा है? आपका आई प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आई लिख दें सिंपल, तो क्या मेरे पास ये सही चलेगा? जो मैं चाह रहा हूँ आ जाएगा। हमने आई लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली उसने वही काम किया जो हम चाह रहे थे। पहली बार मैं गया, उसको आई कितना मिला? 1 मिला, तो वो उसने एक कैरेक्टर प्रिंट किया और रुक गया। उसके बाद जब दूसरी बार गया तो उसको आई क्या मिला? 2 मिला और उसने 2 कैरेक्टर्स प्रिंट किए और रुक गया। तीसरी बार गया, उसको आई क्या मिला? 3 मिला और उसने 3 कैरेक्टर्स प्रिंट किए और वो रुक गया। ये एग्जांपल समझ में आ गई जी क्लास? रेस्ट ऑफ द क्लास 2 बच्चों को समझ में आ चुका है, बाकी बच्चों का क्या स्टेटस है? ठीक है, अब इसी चीज़ को जो है हम क्या करते हैं, इसका हम ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। हमने जो ड्राई रन सीखा था हम उसको ड्राई रन करते हैं। मोहम्मद शरियर में उसी को रिपीट करवा रहा हूँ जो मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ठीक है? उससे अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा ड्राई रन, हमने टेबल बनाया। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जी क्लास? हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स, आई और ए। तो हमने सबसे पहले आई लिखा और ए लिखा। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस कितनी हैं जी क्लास? हमारे पास कंडीशंस कितनी हैं? 2 कंडीशंस है, तो हमने 2 कंडीशंस लिखी कि आई लेस देन 3 होना चाहिए और ए लेस देन इक्वल्स टू आई होना चाहिए। उसके बाद ये 2 कॉलम बनाओ या ना बनाओ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास आप अपने टेबल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ख्याल रखिएगा उसमें वो सारी चीज़ें कॉलम्स लाजमी होने चाहिए जो आपके पास आपकी कंडीशन जो आपकी स्टेटमेंट्स को जो है कंट्रोल करते हैं। एक तो वेरिएबल्स तो लाजमी होने चाहिए, दूसरे वो वाले स्टेटमेंट्स के कॉलम्स होने चाहिए जो कि आपके स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप ये दोनों कॉलम ना भी बनाओ तब भी आपका ड्राई रन का टेबल एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन 4 के अलावा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है? और ये वाला तो लाजमी आपके पास हमेशा, कुछ भी करो ये वाला जो कॉलम है वो लाजमी आपका बनेगा। तो सबसे पहले हमारा बाहर वाला लूप स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। क्या मेरे पास आई लेस देन 3 है? बिल्कुल है, ट्रू है। तो फिर हमारा इनर वाला लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? ए 0 से स्टार्ट होगा। क्या मेरा ए जो है लेस देन इक्वल्स टू आई है? आई मेरा क्या है? 0 है, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? और फिर ए में इंक्रीमेंट होगा 1 का, आई में इंक्रीमेंट अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर वाला लूप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उसने आउटपुट क्या करा? ए को आउटपुट किया। यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट क्या हो रहा है? ए आउटपुट हो रहा है, तो उसने जो है 0 आउटपुट कर दिया, ठीक है? उसके बाद आई मेरा 0 ही था, मेरा आई लेस देन 3 है, ट्रू है। अब मेरा ए जो था वो क्या बन गया? मेरा 1। क्यों? क्योंकि उसने 1 का इंक्रीमेंट किया था लूप ने। अब क्या मेरा ए जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू आई है? अब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा 0 है और ये 1 है। तो इस वजह से अब मेरा आई जो मेरा इनर वाला लूप था वो ख़त्म हो जाएगा और मेरे आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, मेरा आउटपुट क्या होगा? मेरा आउटपुट ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक लाइन है, ठीक है बेटा? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हसीब खान कह रहे हैं दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, आप लोगों को जो है स्क्रीन विजिबल, अच्छा दूसरी बार बेटा 0 इसलिए होगा क्योंकि जब मेरे पास मेरा ए जो है, यहाँ पे जो आई मेरा है वो 0 था पहली बार में, ए भी 0 था। अब जब ए में इंक्रीमेंट हो गया, आई में उस वक्त तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है?
तो दूसरी रो में आई 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे ए 1 हो चुका है, जब कंडीशन चेक हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो मेरा अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा। जैसे ही अंदर वाला लूप खत्म होगा, अब कहाँ पे जाएगा, ये आई प्लस प्लस पे जाएगा। जब ये पूरी स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगी तब ये आई प्लस प्लस पे जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे क्या हो रहा है, जैसे मेरे पास मेरा ए जो है वो अपनी कंडीशन को फॉल्स करता है, मेरा ए जो है मेरी कंडीशंस को, अपनी कंडीशन को फॉल करता है, फिर आई प्लस प्लस पे जाता है ये, तब जाके ये 1 होता है। ठीक है, उस वक्त फिर ये आउटपुट कुछ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपके आउटपुट में क्या है, ब्लैंक आउटपुट है। उसके बाद आई मेरा 1 हो चुका है, मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, मेरा ए दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, ए में इंक्रीमेंट होगा, आई मेरा 1 रहेगा, आउटपुट क्या आएगा, 0। उसके बाद आई 1 ही रहेगा, कंडीशन ट्रू होगी, ए के अंदर ए मेरा जो है 1 हो जाएगा, मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी, मेरा ए में इंक्रीमेंट होके ए 2 बन जाएगा, और मेरा आई वही रहेगा, फिर मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए। उसके बाद आई मेरा 1 ही है, मेरा जो आउटपुट, मेरी जो कंडीशन है ये 2 रहेगी। अब मेरा ए क्या है, वो 2 हो चुका है, और मेरी कंडीशन यहाँ पे जो है फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि मेरा ये 1 है और ये मेरा 2 है, तो मेरे आई के अंदर अब जाके क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 रहेगा, 2 रहेगा, उसके बाद ट्रू हो जाएगा, ये 0 से दोबारा स्टार्ट होगा, फिर ट्रू, फिर ए के अंदर इंक्रीमेंट, आउटपुट 0, फिर ये 2 रहेगा, ट्रू रहेगा, 1 हो जाएगा, कंडीशन 2 रहेगी, इंक्रीमेंट होगा, 2 बनेगा, आउटपुट 1 आएगा। अच्छा, ये कॉलम बाद में होना चाहिए, यहाँ पे एक गलती मुझसे ये हो गई कि ये कॉलम बाद में होना चाहिए। ये कॉलम जो है आपके पास, इट शुड बी ओवर हियर। पहले पहले आपके पास प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देखें, पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ऊपर जाके ये इंक्रीमेंट करता है। पहले प्रिंट होता है, लूप खत्म होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने जो कॉलम है वो गलत मैंने बना दिया है, इसको हम सही कर लेते हैं, इंसर्ट कॉलम, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट पेस्ट कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। तो मेरा 2 था, मेरा ये ट्रू रहेगा, उसके बाद आई दोबारा, ए मेरा दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, ये ट्रू रहेगा, आउटपुट मेरा क्या करेगा, ए आउटपुट करेगा, ए मेरा क्या है, 0 है, फिर उसके बाद ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो मेरा आई 2 ही रहेगा, फिर ये 2 होगा, ट्रू होगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये मेरा ट्रू रहेगा, मेरा ए जो है वो 1 ही था, आउटपुट उसने 1 किया, और उसके बाद ए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, और ये मेरे पास आई हो गया। इसके बाद मेरा ये 2 जो है यहाँ से ट्रू रहेगा, ये 2 रहेगा, ट्रू रहेगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर ए के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, जब मेरा ये 2 है और ये मेरा 3 है, तो अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो मेरे पास क्या होगा, बेटा पेपर के अंदर आता है मोहम्मद हुसैन, पेपर के अंदर ड्राई रन टेबल लाजमी आता है। हो सकता है कि आपका ऑनलाइन पेपर है तो ना आए, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि पेपर में आएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या होगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई मेरा 3 हो जाएगा। अब जब आई 3 हो गया, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या मेरे पास ये कंडीशन ट्रू रहती है, क्या मेरा आई जो है वो लेस देन 3 है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आई 3 बन चुका है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस वजह से अब मेरा पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, मोहम्मद हुसैन क्या सवाल है? बेटा इसके 5 सवाल आते हैं पेपर में, मिनिमम 5 सवाल या 4 सवाल आते हैं पेपर में। हर सवाल जो है वो आपका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का होता है मोहम्मद हुसैन। फाइनल में भी आता है और आपके पास मिड्स में भी आता है। तो ड्राई रन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, ड्राई रन का सेक्शन जो है। अच्छा, दूसरी बात बेटा मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा
कि जब भी ड्राई रन का आपके पास सवाल आए तो सबसे पहले ड्राई रन को छोड़ के आप कौन से सवाल करोगे, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने होते हैं, उसके सवाल को पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उसको जब एक बार सॉल्व कर लो, एक साइड पे रख दो, उसके बाद जो है आप ड्राई रन के क्वेश्चंस को उठाइएगा। ड्राई रन के अंदर जो है आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। तो जब एक बार आप जो है वो वाले क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके होगे जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपके पास जो है टेंशन फ्री आप हो